हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो अभी हाल ही में चीन देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अभी चीन देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बना लिया है और इस चंद्रमा से वैज्ञानिकों ने वहाँ के वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी इस चंद्रमा के द्वारा करेंगे। तो ये चीन देश ने किया है। तो चीन देश के बारे में हम देख लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। ये चीन देश ने अभी हाल ही में 2021 में भारत और चीन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। साइनोफार्म वैक्सीन ये अभी हाल ही में चीन देश ने बनाई है। मार्स रोवर जुरोंग, जिसे चीन ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतारा है, इसका नाम जुरोंग है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये भी चीन ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये अमेरिका रहा है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण ये चीन देश ने ही किया है। बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चीन देश ने ही लॉन्च किया है। वांग येपिंग ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू यह चीन देश ने लॉन्च किया है। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला ये भी चीन सरकार के द्वारा किया गया है। चीन देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों लगभग 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। वो सबसे अधिक देशों के साथ साझा करता है। चीन देश की महिला सायरा गुल शॉर्टवे को अभी हाल में नूरम्बर्ग प्राइज मिला है। तो आपको चीन देश के बारे में इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? तो अभी हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा सी। अभी हाल ही में 2019 में से अब तक 2019 से 2021 तक लगभग 21 मिलियन लोग बेरोजगार हुए हैं और इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ये दोस्तों आईएलओ ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो हम आईएलओ के बारे में देख लेते हैं। आईएलओ इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है गाय ट्राइडर। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है कि आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहाँ 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अभी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश राज्य के 2 स्थानों पर 50 मेगावाट की परियोजना की शुरुआत की है। इसमें एक पहली परियोजना प्रयागराज में और दूसरी परियोजना बांदा यूपी में स्टार्ट की गई है। अब ये यूपी में की गई है तो यूपी के बारे में देख लेते हैं। यूपी की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ के बारे में पूछा जाए कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है,
तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी के सीएम कौन है, तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यूपी के वर्तमान में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यूपी के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प पलाश है। इसके साथ दोस्तों दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के अभी हाल में नए मुख्य बने। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये भी उत्तर प्रदेश ने ही जीती है। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से प्री स्मार्ट योजना इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र ये भी यूपी राज्य में ही खुला जा रहा है। अभी हाल ही में यूपी ने नवीन रोजगार छतरी योजना ये यूपी सरकार की योजना है। काला नमक चावल महोत्सव ये यूपी सरकार के द्वारा मनाया जाता है। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और झांसी रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। DRDO ने अभी हाल में पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर अभी हाल ही में खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। राज्य के कोरबा अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। अभ्युदय योजना ये अभी हाल ही में चल रही है, जिसमें फ्री कोचिंग के लिए पथ प्रदर्शक का काम के नाम से कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। आपको यूपी राज्य के बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार में किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में रेणु भाटिया को हरियाणा सरकार में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। रेणु भाटिया को हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अभी हाल में नियुक्त किया है। ये हरियाणा ने किया है, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अभी मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल की अभी हाल ही में लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल ये अभी नए DGP बने। हवाई टैक्सी सेवा इसकी शुरुआत हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ में शुरू हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी नवीनतम हवाई अड्डे जिसका अभी हाल में निर्माण हो रहा है, इस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। बिंडावास को रामसर साइट के रूप में अभी यूनेस्को के द्वारा मान्यता मिली है। हर हित स्टोर योजना और कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा, ये कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा में स्थित है। खोल हिरेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब हरियाणा राज्य में ही स्थित है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हरियाणा राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने माना और माना बाड़ी कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। तेलंगाना राज्य सरकार ने अभी हाल ही में माना बाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में क्या होगा कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा, जिसमें लगभग 7289 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और इसी की लागत से लगभग 19,84,000 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम में क्या होगा कि जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू की जाएगी। तो इसका क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसने फॉर्मूला E के साथ हास्य पत्र पर हस्ताक्षर किया है?
तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व चैंपियनशिप में मेज़बानी के लिए फॉर्मूला ई के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर होगा ए। तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए तेलंगाना ई फॉर्मूला के साथ अभी हाल ही में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। ये तेलंगाना ने किया है, तो हम तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है? तो वर्तमान में तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, और वर्तमान में गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी हाल ही में तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य अभी हाल ही में हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने में शीर्ष राज्य तेलंगाना रहा है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन ये भी तेलंगाना में हुआ है। राजस्थान के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टाल यह भी हाल ही में लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल नामक शुरुआत अभी हाल ही में की है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर, जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामप्पा मंदिर को कौन से नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल है, तो ये 39वें नंबर की विश्व धरोहर शामिल है। कोडा पोचम्मा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर चलाई जा रही है। कालेश्वरम परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समका सागर सिंचाई परियोजना ये भी गोदावरी नदी के मुलुगु जिले में बनाई जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हेमा कोहली ये पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है। कवल अमरावती टाइगर रिजर्व है, कांसु ब्रह्मानंद रेड्डी टाइगर रिजर्व है, महावीर हरिना वनस्थली और मरगावनी नेशनल पार्क, ये सब तेलंगाना राज्य में स्थित है। कानुमा त्यौहार ये भी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ही मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जिसकी मंजूरी मिली है, ये फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो आपको तेलंगाना के बारे में इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केपू का अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केपू का निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सी। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केपू का अभी हाल ही में निधन हुआ है। यह जापान के हुआ है, तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के वर्तमान में पीएम है फूमियो किशिदो। दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन जापान ने पेश किया है, जो एक तो रेल पटरी पर भी चल सकता है और सड़क पर भी चल सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसमें शीर्ष स्थान पर जापान और सिंगापुर रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप जापान में बना है। सुडोकू के निर्माता माकी काजी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार ये भारत के पी साईनाथ ने जीता है। माउंट एसो ज्वालामुखी जिसमें अभी हाल ही में जापान में विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जापान के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अभी हाल ही में पर्याय महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा बी। कर्नाटक राज्य में पर्याय महोत्सव अभी हाल ही में बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, और श्री कृष्ण के मठ का प्रबंधन के लिए 2 वर्ष बाद एक नए दृष्टा को दिया जाता है। हर 2 वर्ष बाद एक नए दृष्टा को दिया जाता है मठ का प्रबंधन। तो इस पर्याय महोत्सव में श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा की जाती है। तो इस क्वेश्चन में कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो कर्नाटक राज्य के बारे में हम देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक राज्य के वर्तमान में सीएम है बसवराज बोम्मई, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए
पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। इसमें दोस्तों 1% आरक्षण की घोषणा की गई है। जोग जलप्रपात जिसका जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है, यह शरावती नदी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव यह भी कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये हुबली में बनाया जा रहा है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। नीलकुरिंजी के फूल ये 12 साल बाद ये कर्नाटक की पहाड़ियों में खिले। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष राज्य पर स्थित है। मेटूर गांव जहाँ एकमात्र गांव जो संस्कृत भाषा विश्व का एकमात्र गांव है जहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती है, यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही स्थित है। यक्षगान डांस और डोलू कुनीता डांस ये कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं, ये प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर, अंशी, नागरहोल, बन्नरघट्टा, केंद्रमुखा नेशनल पार्क ये सब कर्नाटक राज्य में स्थित है। IBM ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर अभी हाल में लॉन्च किया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से कर्नाटक राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में सुमित बाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? तो सुमित बाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर होगा सी। हाल ही में सुमित बाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। यह महाराष्ट्र के एक लावणी कलाकार है। महाराष्ट्र के लावणी कलाकार है और इन्होंने ही अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में यह स्वर्ण पदक जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव यह कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह दुबई में आयोजित किया गया। दुबई में आयोजित किया गया। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने कोलरवाली के नाम से मशहूर बाघिन जिसका निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में कोलरवाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा बी। मध्य प्रदेश राज्य में कोलरवाली के नाम से मशहूर बाघिन जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसे कोलरवाली और सुपर माँ के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोलरवाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कॉलर आईडी दी गई थी और जिस कॉलर आईडी से इसे ट्रैक किया जा सकता था, इसीलिए यह कोलरवाली बाघिन के नाम से जानी जाती है। और सुपरमॉम, यह सुपरमॉम के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुई थी क्योंकि इसने अपने जीवन में लगभग 17 शावकों को जन्म दिया था, इसीलिए इसे सुपरमॉम के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में हुआ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूभाई सिंह। मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए अभी हाल में कानून बनेगा। राला मंडल अभ्यारण्य जिसमें नाइट सफारी शुरू हुई है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की जीवन अमृत योजना यह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। EFIR पंजीकरण सेवा ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये हबीबगंज में स्थापित हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। संकल्प योजना ये उमरिया जिला जिसमें शुरू हुआ है, यह बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू हुआ है और EFIR पंजीकरण सेवा ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका की शाइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा सी। शाइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब
जीत लिया है और ये हैं अमेरिका की रहने वाली है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। तो इसका सही आंसर होगा बी, गुजरात। गुजरात राज्य की हाई कोर्ट ने देश की अभी सबसे बड़ी न्याय घड़ी लगाई है और यहाँ गुजरात राज्य की हाई कोर्ट की एक वॉल पर डिजिटल घड़ी लगाई गई है। यह बताएगी कि कितने मामले लंबित हैं और यह भी दिखाएगी कि कितने मामलों की सुनवाई हो चुकी है। तो यह घड़ी दिखाने वाली है। ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। गुजरात राज्य में सिराज बीच को अभी हाल में ब्लू फ्लैग मिला है। यह द्वारका में स्थित है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है और गिरनार रोपवे जिसका उद्घाटन गुजरात में हुआ है। सुजलाम सुफलाम योजना जल संचय अभियान ये गुजरात राज्य का है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात राज्य ने शुरू की है। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्वामित्री नदी परियोजना जिसको अभी हाल ही में एनजीटी ने मंजूरी दी है। नल सरोवर झील, थोल झील, कांकरिया झील और खिजाड़िया झील ये सब गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में गिर नेशनल पार्क है। यह एशियाटिक लोइन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से गुजरात राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर केता का अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में माली देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर केता का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सी। माली देश के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर केता का अभी हाल ही में निधन हुआ है। यह माली का हुआ है। तो माली के बारे में देख लेते हैं। माली की कैपिटल है बमाको। माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और माली के वर्तमान में पीएम है आसमी कोएटा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो यह अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। तो इसका सही आंसर होगा बी। हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में शुरू हुई है। लाहौल स्पीति जिले में शुरू हुई है और यह हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश